भ्रष्टाचार खत्म किसी आंदोलन से नहीं होगा, वो तो उस तरह के सिस्टम बनाने पड़ेंगे, लोग लाने पड़ेंगे, वो व्यवस्था बनानी पड़ेगी। वो 10 साल 15 साल की प्रक्रिया है। दुनिया के जिन देशों ने भ्रष्टाचार के मामले में सफलता हासिल की है, भारत तो सबसे भ्रष्ट देशों के सूची में है। दुनिया के जिन देशों में भ्रष्टाचार पर अंकुश पाया गया है, स्कैंडिनेवियन यूरोपियन कंट्रीज में, फिनलैंड में, स्वीडन में, डेनमार्क में, नॉर्वे में, वहां पर यह सफलता मिली है। व्यवस्थित तरीके से 10 साल 15 साल लोगों ने 4 काम किए। पहला, स्वच्छ जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया। दूसरा, सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण किया। सब चीज सेक्रेटेरिएट पटना सीएम ऑफिस से नहीं चलाकर लोगों के हाथ में दिया। तीसरा, जन भागीदारी, जनता को ये जानकारी हो कि उनके अधिकार है, कौन सी योजना गांव के लिए आया, जनता को पता ही नहीं है। और चौथा, टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर प्रयोग। तो अगर बिहार में भ्रष्टाचार आपको कम करना है तो इन्हीं 4 पहलुओं पर आपको काम करना है। स्वच्छ लोगों को चुनकर लाना, और स्वच्छ लोगों का मतलब सिर्फ विधायक नहीं है, वार्ड सदस्य है, मुखिया है, समिति है, प्रमुख है, जिला पार्षद है, विधायक है। हर स्तर पर अगर स्वच्छ लोग चुनकर आएंगे तभी आप वो सुधार करेंगे। आप 500 रुपया लेकर मुखिया को वोट दीजिएगा और सोचिएगा कि वो मुखिया आकर ईमानदार बना रहे, ये कैसे संभव है? तो आप जड़ को पकड़िए। जड़ में यह है कि लोगों का वोटिंग बिहेवियर ठीक नहीं है। जब आप अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव कर रहे हैं, 500 रुपया लेकर चुनाव कीजिएगा, जाति के आधार पर चुनाव कर दीजिएगा, पुलवामा बालाकोट के आधार पर वोट कीजिएगा, तो स्वाभाविक तौर पर आप गलत जनप्रतिनिधि चुनेंगे। तो जब तक बिहार की जनता सही प्रतिनिधियों को नहीं चुनेगी तब तक आप भ्रष्टाचार हो या विकास हो उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर जनप्रतिनिधि चुनकर आ गए अच्छे, तो उसके साथ आपको कानून के जरिए यह सुनिश्चित करना होगा कि सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण हो। मतलब हर चीज चीफ मिनिस्टर और उसके 4 अफसर और 4 सीनियर मंत्री न चलाएं, पंचायतों को यह अधिकार दिया जाए। पंचायत में जो लोग जीत कर आ रहे हैं उनको यह अधिकार दिया जाए। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि पंचायत में भी लोग चोरी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन देखिए नल जल योजना में बड़ी चोरी हुई। तो बिहार में पिछले बार 96%, 100 में 96 वार्ड सदस्य चुनाव हार गए, 85% मुखिया चुनाव हार गए। लेकिन जिन अफसरों ने उस योजना में चोरी की वो आज भी सिस्टम में बने हुए हैं, आज भी वो चोरी कर रहे हैं। तो ये जरूरी है कि आप सत्ता का और संसाधन का विकेंद्रीकरण करें ताकि लोगों को पता हो कि भाई उनके गांव में कौन सी सड़क बननी है। पटना में बैठा हुआ जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है ग्रामीण विकास का, उसको क्या मालूम है कि आपके गांव में नाली है कि नहीं और उससे आपको क्या परेशानी है। और तीसरी बात जो मैं बता रहा हूं, जन भागीदारी है ही नहीं, जनता को मालूम ही नहीं है, उसको तो भिखारी बना दिया गया है। जनता जैसे किसी को कुर्ता पजामा पहन के देखती है तो उससे जाके मांगते हैं भैया हमारा कार्ड दिलवा दीजिए, आधार कार्ड बताइए। आधार कार्ड में जब 2500 रुपया लिया जा रहा है घूस के तौर पर, तो ये तो सिर्फ इसलिए कि जनता को मालूम नहीं है कि भाई आधार कार्ड बनाने के लिए पैसा नहीं लगना चाहिए। और चौथी बात है तकनीक का प्रयोग। अभी स्मार्ट मीटर आप देख रहे हैं बिजली विभाग ने लाया है। नल जल योजना जिसकी इतनी बात हो रही है, नल जल योजना बनाने में मान लीजिए एक योजना को बनाने में 20 लाख रुपए लगे, अगर सरकार ने 50,000 रुपया और खर्च किया होता तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सुविधा होती कि पटना में बैठे बैठे, दिल्ली में बैठे बैठे आपको ये जानकारी होती कि उस नल जल योजना में कितने बजे मोटर ऑन हुआ, कितना पानी डिस्चार्ज हुआ और कितने बजे मोटर ऑफ हुआ, उस पानी की क्वालिटी क्या थी, उसका फोर्स क्या था। ये सब चीज आप पटना में बैठे बैठे कर सकते थे। तो बिहार में जो हम लोग की सोच है भ्रष्टाचार को कम करना है, तो सही लोगों का चुनाव हो, और सही लोगों का चुनाव तब होगा जब जनता ठीक तरीके से चुनेगी। दूसरा, जब अगर सत्ता मिले आपको तो सत्ता और संसाधन का बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकरण हो। मेरा अपना मानना है कि बिहार के विकास का कम से कम 30% राशि जो है वो पंचायती राज की संस्थाओं के माध्यम से खर्च होना चाहिए। 2021 से अभी तक सिर्फ 4% ही विकास की राशि पंचायती राज के माध्यम से खर्च हो रही है। तीसरा, जन भागीदारी का यहाँ कोई संरचना नहीं है। ग्राम सभा को बिल्कुल खत्म कर दिया गया, ग्राम सभा है ही नहीं। ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करती कि भाई ये 100 लोगों को आवास देना है, उसी को फॉलो करते। संभव है उसमें भी 10-20 गलत हो जाता, लेकिन 80 तो सही होता। और चौथा, तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग, चाहे वो सड़क बना रहे हैं या नाली दे रहे हैं या पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, हर चीज में टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर उपयोग। अगर ये 4 चीज करेंगे तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा।